अभी G17 न्यूज़ से एक युवा से बात कर रहा हूं और युवा से जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की आपके चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में आपका दिल क्या कहता है? सरकार किसकी बननी चाहिए थी और किसका बन गया? मैं तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो सरकार थी, खास करके हम लोग देख रहे थे बीजेपी और सपा के बीच में लड़ाई चल रही है और इन लोगों के बीच में जो मतों का था वो चल रहा था। सरकार जो पिछली सरकार थी, सत्ता में परिवर्तन होना जरूरी था और हम लोग यही समझ रहे थे कि परिवर्तन हो भी रहा है। लेकिन कई जगहों पे देखने के बाद, जैसे बनारस में ईवीएम देखने के बाद ये संदेह होता है कि कहीं न कहीं सरकार की इसमें भूमिका रही हो कि ईवीएम में बदलाव किया गया हो। और इस सब चीज़ों को देख करके हम लोगों ने कई जगहों पे देखा कि ईवीएम के बदलाव का भी संभावना रही है। लेकिन हमें लगता है कि सरकार अब इस पे जो इलेक्शन कमीशन है उस पर बात करने की ज़रूरत है और इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में लेते हुए ये चीज़ करे कि इसकी आने वाले दिनों में इस प्रकार के धांधलियाँ न हो, ताकि हम लोग एक निष्पक्ष जो हम जनता चाहती है उस प्रकार की सरकार को हम लोग देख सकें और चुन सकें। कि बताइए कि आपके लोगों ने जो भी इलेक्शन कमीशन को कहा है, कभी सरकार इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर ध्यान दिया है? कभी ध्यान नहीं। कैसे आप सोच रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है निष्पक्ष आपका काम करेगा? इलेक्शन कमिश्नर ने तो सिर्फ सत्ता पूर्ण को ही देख रहा है, उनकी बातों को सुनता है, आवाम की बात को नहीं सुनता है। अगर आवाम की बात सुनना जाए तो मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं आपका बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहा है? आपका इसमें क्या मत है? नहीं, मुझे लगता है कि जिस जन तक अगर ये लोग आवाज उठाएंगे तो इलेक्शन कमीशन को झुकना होगा और वो झुक करके इस पे काम करना सुनिश्चित करेगा। बस हर लोगों को इस बात को उठाने की जरूरत है कि धांधलियां हैं तो उसको बंद किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या है और जब लोकतंत्र की हत्या होगी तो फिर उसमें जनता चुप नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में देखेगी, अगर नहीं होता है तो इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान में लेकर के इस पे काम करना चाहिए। आप बताइए कि इससे पहले जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी पूर्वांचल के लोगों ने इलेक्शन के बाद में अपने पेटी का, अपने ईवीएम मशीन का सुरक्षा किया था। तो पूर्वांचल के अंदर, पूर्वांचल के पास जो रिजल्ट आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे। वही हाल इस वक्त भी हुआ विधानसभा चुनाव में कि जब पूर्वांचल के लोगों ने ईवीएम की सुरक्षा किया तो ये पूरे पूर्वांचल में अब समाजवादी पार्टी जीत गई, लेकिन अन्य दूसरे क्षेत्रों में ईवीएम की सुरक्षा नहीं हुआ, जिनके कारण जो है भारतीय जनता पार्टी जीती हुई। ये तो वास्तव में देखने की जरूरत है। हम लोगों ने जब देखा न्यूज़ के माध्यम से, हम लोगों ने जब देखा कि ईवीएम की सुरक्षा, खास करके बनारस में वो जो आया, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई हम लोगों को ईवीएम में कुछ छेड़छाड़ चल रहा है या किसी प्रकार की गड़बड़ियां चल रही है, तो उसको रोकने के लिए पश्चिमांचल के लोगों को भी आगे आने की जरूरत थी, क्योंकि उनका अधिकार जो था उनको हनन हो रहा था। इसके बारे में बस तो आपके ख्याल में पश्चिम के लोगों ने अपनी ईवीएम का सुरक्षा नहीं किया है? हाँ, जो बातों के अनुसार लग रहा है तो उन्होंने नहीं कर पाया होगा। ये मुझे संदेह लगता है, क्योंकि हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें देखा है।